मेरा परिवार, महादेवी वर्मा की आत्मीय कहानी। कहते हैं, परिवार वो होता है जिसमें हम अपना सब कुछ बांटते हैं, सुख, दुख, प्यार, अपनापन। पर मेरे जीवन में एक ऐसा परिवार भी रहा जिसमें न तो बोलने वाले थे, न शिकायत करने वाले। फिर भी वो मेरे सबसे सच्चे साथी थे। मैं महादेवी वर्मा और ये है मेरा परिवार। जब मैं छोटी थी, तब से ही मुझे जानवरों से एक अनोखा लगाव था। माँ कहती, तू तो घर को जंगल बना देगी। और सचमुच, धीरे धीरे मेरे घर में एक ऐसा परिवार बस गया जिसके सदस्य थे गौरा, नीलकंठ, गिल्लू, सोना और कई नन्हे जीव। गिल्लू, वो नन्हा गिलहरी का बच्चा जो एक दिन मेरी खिड़की के पास घायल पड़ा मिला। उसकी नन्ही सी देह कांप रही थी। मैंने उसे हथेली पर उठाया, दवा लगाई और रुई का बिस्तर बनाया। धीरे धीरे वो ठीक होने लगा। उसकी छोटी सी आंखें जैसे कहती, धन्यवाद। वो मेरी मेज पर दौड़ता, मेरी किताबों के ऊपर छलांग लगाता और जब मैं लिखती तो कलम के पास बैठा रहता। एक दिन जब वो चला गया तो कमरे की हर चीज जैसे सूनी लगने लगी। वो छोटा सा प्राणी मेरे जीवन का हिस्सा बन गया था। गौरा, मेरी वफादार कुतिया, जिसने मुझे सिखाया कि सच्चा प्यार क्या होता है। वो मेरे हर दुख में मेरे पास बैठ जाती और जब मैं मुस्कुराती तो उसकी पूंछ भी खुशी से हिलती रहती। एक बार वो बीमार पड़ी। मैं रात भर उसके पास बैठी रही, पर सुबह वो चली गई और मेरे दिल में जैसे एक सन्नाटा बस गया। नीलकंठ, वो सुंदर तोता जो बोलना नहीं जानता था, पर उसकी नजरों में इतनी गहराई थी कि हर भाव शब्दों से ज्यादा कह जाता था। वो मेरी कविता सुनता था और जैसे समझता भी था। सोना, मेरी बिल्ली, थोड़ी शरारती, थोड़ी लाडली, वो हमेशा मेरे पांवों के पास आकर बैठती, मानो कहती हो, तुम अकेली नहीं हो। इन सब जीवों ने मेरे जीवन को पूर्ण बनाया। उन्होंने मुझे यह समझाया कि परिवार सिर्फ इंसानों का नहीं होता, बल्कि हर वो जीव जो हमें प्यार देता है, हमारा परिवार बन जाता है। कई बार लोग मुझसे पूछते, महादेवी जी, आप अकेली नहीं लगती? मैं मुस्कुरा देती और कहती, नहीं, मेरा परिवार तो बहुत बड़ा है। यह कहानी केवल मेरी नहीं, हर उस इंसान की है जो प्रेम को महसूस कर सकता है, जो जानता है कि सच्चा रिश्ता भाषा से नहीं, भावनाओं से बनता है। मेरा परिवार, महादेवी वर्मा की यह कहानी हमें सिखाती है कि प्यार, अपनापन और संवेदना ही जीवन का असली सौंदर्य है। प्रेजेंटेड बाय मॉरल स्टोरीज। इसी तरह की और प्रेरणादायक कहानियाँ सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने बच्चों को ऐसी प्रेरणादायक कहानियाँ जरूर सुनाएं। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।